हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार आप सभी लोग देख ही रहे हो इस चीज़ को तो कि इंडिया में जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है हर किसी के पास स्मार्टफोन है। वो बात अलग है कि कोई एंट्री लेवल का फ़ोन परचेज करता है, कोई मिड रेंज तक अफोर्ड कर सकता है, तो कोई फ्लैगशिप लेवल तक के स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। लेकिन एक कॉमन कंप्लेंट जो मैंने हर किसी के मुंह से सुनी है वो ये कि यार जब फ़ोन नया परचेज करते हैं तब तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, पर डे बाय डे यूज़ करते करते फ़ोन की परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? एंट्री लेवल से लेके फ्लैगशिप लेवल तक के स्मार्टफोन यूज़ करने वाले हर किसी को यही कॉमन कंप्लेंट क्यों आ रही है? कैसे आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो और किस तरह से अपने फ़ोन को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो या फिर और भी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है अपने फ़ोन के अंदर, वो है आप लोगों के फ़ोन का स्टोरेज। जी हाँ, स्टोरेज को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसको क्लीन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यार कोई क्लीनर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया या फिर गैलरी में से बस 2-4 फोटोज़ 2-4 वीडियोज़ को डिलीट करके सोचने लगे कि अब मेरे फ़ोन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है अनफॉर्चुनेटली। बट बिलीव मी, अगर आपने अपने फ़ोन के स्टोरेज को सही से क्लीन किया ना तो आपको सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस में। तो स्टोरेज को सही से क्लीन करना ज़रूरी है। जो इतना सारा जंक आपके फोन में आपने भर लिया है, जो मीडियाज वगैरह आपके फोन में इकट्ठे हो चुके हैं अनइंटेंशनली आपके फोन में, जिन्होंने जगह बना ली है, उन सबको क्लीन करना जरूरी है। कैसे क्लीन करोगे? आई एम श्योर आप सभी लोगों ने फाइल्स बाय गूगल एप्लीकेशन का नाम सुना होगा। काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में ऑलरेडी वैसे ये एप्लीकेशन होगी भी। अगर नहीं है तो बिलीव मी, इसको यूज़ करना शुरू कर दो। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक फाइल मैनेजर है, बट बिलीव मी ये उससे काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं जिससे आप अपने फ़ोन को एक्चुअली में अपने फ़ोन का स्टोरेज क्लीन कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। नहीं है आप लोगों के पास तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलोगे ना, इसके क्लीन सेक्शन में सबसे पहले तो ये आपको दिखा देगा कि एक्चुअली में आपके फ़ोन में कितना स्टोरेज है और कितना आपने खाया हुआ है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इस एप्लीकेशन को रेगुलरली यूज़ करती रहती हूँ, तो काफ़ी हद तक अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन क्लीन है। लेकिन यार आप खुद देख सकते हो कितना सारा जंक, 762 MB तक का जंक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जो कि डिलीट करने की मेरे को डेफिनेटली ज़रूरत है। इतनी सारी जो व्हाट्सएप के थ्रू मीम्स वगैरह आती रहती है, आई एम श्योर आप लोगों का फ़ोन इन मीम्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा भर गया होगा। आप इनको रिमूव कर सकते हो। 12.61 MB का ये अभी फ़िलहाल मेरे पास, बट हाँ आपके फ़ोन में काफ़ी सारा होगा अगर आपने काफ़ी दिनों से स्टोरेज क्लीन नहीं किया है तो। इसके अलावा डुप्लीकेट फाइल्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो चाहो या ना चाहो आपके फ़ोन में क्रिएट हो ही जाती है। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कोई PDF या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, बहुत बार डबल फाइल डाउनलोड हो जाती है। काफ़ी बार जब हम फोटोज़ या फिर सेल्फीज़ क्लिक करते हैं तो 2 बार टैप हो जाता है और 2 चीज़ें क्रिएट हो जाती है। किसी को इधर उधर जब हम व्हाट्सएप के थ्रू चीज़ भेजते हैं, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो 2 फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो काफ़ी सारी डुप्लीकेट फाइल्स हमारे फ़ोन में अनइंटेंशनली बन जाती है और उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ऑनेस्टली। तो वो सब डिलीट कर सकते हो। मेरे फ़ोन में थोड़ी कम है क्योंकि मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन हाँ आपके फ़ोन में ये भी काफ़ी सारी होगी, तो आप ये हटा सकते हो। इसके अलावा ये फालतू का जो मीडिया वगैरह मेरे फ़ोन में रखा है, डेफिनेटली मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी क्योंकि फालतू ही यहाँ पर है। एंड व्हाट्सएप मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू आए हुए फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, ये इतने सारे होते हैं रेगुलरली। अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके फ़ोन में हर एक दिन काफ़ी सारा यहाँ से भी जंक क्रिएट हो जाता है। मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू 1.41 GB का स्टोरेज भरा हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? एंड डेफिनेटली इनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरे काम की नहीं होगी, तो हाँ मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। ये वीडियोज़ वगैरह मैं रिमूव कर सकती हूँ। बाकी अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड करी है और वो अब आपके यूज़ की नहीं रही है तो यार उनको भी क्लीन कर दो। क्यों फाइल फ़ोन में इतना सारा स्टोरेज फालतू में क्रिएट करके रखना। बाकी काफ़ी सारी ऐसे लार्ज फाइल्स भी आपको दिखा देगा। लार्ज फाइल्स में बेसिकली कोई भी बड़े जो फाइल्स है, इसमें हो सकता है कोई एप्लीकेशन आपने अपने फ़ोन के अंदर रख रखी हो जो कि काफ़ी लंबे टाइम से अब आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। कोई वीडियो अगर आपने डाउनलोड करके रखी है, मूवी डाउनलोड करके रखी है, देख चुके हो उसको, तो उसको यहाँ से क्लीन कर दो। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज खा
खाली हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली अगर आप यहाँ से क्लीन करना शुरू किया ना अपने फ़ोन को, तो 2-4 GB तो ऐसे ही खाली हो जाना है। एंड इतना सारा स्टोरेज क्लीन करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छा लगेगा, और फिर देख पाओगे कि परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एक्चुअली में निकल के आ रहा है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये सिर्फ फाइल मैनेजर ही नहीं है, ये आपके फ़ोन को क्लीन भी करेगा और ऑर्गेनाइज भी करेगा। तो आप खुद देख सकते हो कि आपके फ़ोन में जितनी भी फाइल्स आपने, जितनी भी फोटोज़, इमेजेस, वीडियोज़ है, वो उन सबको ऑर्गेनाइज करके आपको यहाँ पर दिखा देगा। आपको कुछ भी ब्राउज करना है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो उस फाइल का नाम और आप उसको ढूंढ पाओगे। इनफैक्ट जो भी डाउनलोड्स, इमेजेस, वीडियोज़ वगैरह है वो सब आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हो, क्योंकि हर एक का एक पर्टिकुलरली फोल्डर बना हुआ है। एंड इसको खोल के आपको अगर कोई भी फोटो वीडियो है ना, अगर साथ के साथ अगर आपको उसको रीनेम करना है या फिर बैकअप लेना है गूगल ड्राइव में, यहीं से डिलीट करना है, आपको लगता है यूज़फुल नहीं है तो वो कर सकते हो। अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। एंड हाँ, वैसे शेयरिंग से याद आई कि इसका एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फाइल शेयरिंग। आई मीन अगर आपके और आपके दोस्त के पास, दोनों के पास अगर फाइल्स बाय गूगल एप्लीकेशन है तो आप दोनों आपस में फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। इनफैक्ट कोई गेमिंग एप्लीकेशन वगैरह भी है तो आप उसको भी एक दूसरे के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कह सकते हो ये 3-in-1 एप्लीकेशन है। बोला था ना मैंने कि सिर्फ एक फीचर नहीं है, काफ़ी सारे फीचर आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड यार ऑब्वियसली गूगल की तरफ से है तो 100% ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है, आप इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अभी तक अगर आपने अपने फ़ोन को क्लीन कर लिया है, ऑर्गेनाइज हो गया आपका फ़ोन, तो यहीं से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन फिर भी और भी अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए और भी परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाने के लिए जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो ना पूरा दिन भर में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ किया उनको बैकग्राउंड से क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। वो फालतू में बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, आपकी रैम को कंज्यूम करती रहती है, और फिर जो आप करंटली जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर फिर अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको नहीं फील हो रहा होता है, और आप ब्लेम करते हो फिर अपने फ़ोन के प्रोसेसर को, अपने फ़ोन की रैम को, जबकि गलती आपकी होती है कि आपको बैकग्राउंड में जो इतनी सारी एप्लीकेशंस रन कर रही होती है उनको क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट हाँ इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और यार एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लॉन्चर्स एंड क्लीनर्स, हो सके तो इन सबसे बचो, इनको अपने फ़ोन में ना ही इंस्टॉल करो तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है आपको लॉन्चर इंस्टॉल करने के बाद एस्थेटिकली अपना फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगने लगे, लेकिन बिलीव मी, हो ना हो ये आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को डिग्रेड ही करते हैं। तो इन सबको ना ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार आपकी फ़ोन की स्टोरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने स्टोरेज को क्लियर करके रखा हुआ है, फ़ोन एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, आप रैम को क्लियर करते रहते हो और लॉन्चर्स और क्लीनर्स वगैरह नहीं डाउनलोड करते हो, तो आपका फ़ोन काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला और एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ रीजंस की वजह से अगर आपका फ़ोन अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेके आप फ़ोन को हार्ड रीसेट भी मार सकते हो, उससे भी फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरेज को हमेशा क्लियर करके रखना, फालतू के जंक्स वगैरह को अपने फ़ोन से हटा के रखना। बाकी इस वीडियो से आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी कि आप अपने फ़ोन की स्पीड को, अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे इन्हेंस कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कहीं पर भी किसी भी तरह से अगर हेल्प मिली है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।